नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से एजुअल क्लासेस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं, स्पेशली केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। हालांकि जो वैकेंसीज निकल कर आई है इसमें बीएससी वाले जो साइंस डिसिप्लिन के उनकी वैकेंसी अलग अलग दी हुई है, लेकिन स्पेशली हम केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे। तो अगर आप साइंस फील्ड के अकॉर्डिंग है तो आप दूसरी वैकेंसीज को भी देख सकते हैं, दूसरी पोस्ट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करें, पहले सीधी सीधी बात कर लेते हैं। आईसीएमआर में एनआईसीपीआर ये डिपार्टमेंट है। तो एनआईसीपीआर की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो आप जैसे वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखा देता है। ठीक है, क्लियर है। ये नोटिफिकेशन ये चल रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सीधे सीधे करियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ है परमानेंट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, मल्टीपल अलग अलग तरीके से, और टेक्नीशियन 1 और लैब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपके पास एडवर्टाइज इस प्रकार से ओपन हो जाता है पीडीएफ के रूप में। क्लियर है। एनआईसीपीआर इसका फुल फॉर्म देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर। ये स्पेशली नोएडा की वैकेंसी है। तो अगर पोस्टिंग की बात करें तो वैसे तो अगर होगा तो नोएडा में होगी, पर जहां जहां भी आईसीएमआर के सेंटर्स हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अच्छे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। क्लियर है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि एनआईसीपीआर की जो वैकेंसीज है, अलग अलग वैकेंसीज है, किस प्रोसेस पे है। सबसे पहली बात, रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट पोस्ट आपकी रहेगी इस जगह पर, और टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1 और लैब अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट निकल कर आई है, जो हम स्पेशली इनमें से केवल और केवल बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए बात करेंगे। हालांकि और डिसिप्लिन में भी आपके बीएससी साइंस दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन साइंस दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका साइंस कौन सा वाला है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर हमारे जो एच गोल्ड क्लासेस पे आपके जो फेवरेट ऑनलाइन कोर्सेज है, और फेवरेट का मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका ऑटोमेटिकली फेवरेट बन जाता है। जैसे कि आपका झारखंड पीजीटी का एग्जाम आने वाला है, केवीएस ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्जाम आएगा, आरपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी, DSSB की वैकेंसी के लिए बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एनवीएस ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, और यूपी पीजीटी और एमपी पीजीटी का भी एग्जाम आने वाला। तो अगर इनमें से कोई भी आपका कोई फेवरेट यानी कि जिसकी तैयारी आप करना चाह रहे हैं, अगर वो कोर्स आप लेना चाह रहे हैं तो डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पर वो कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएगा, कंटेंट आपको कंप्लीट मिल जाता है। अगर आप पीजीटी के जगह, अगर आप या पीजीटी के साथ साथ अगर आप नेट दिसंबर 2023 या फिर नेट जून 2024 या गेट 2024, और या फिर आपको केवल केमिस्ट्री समझने के अकॉर्डिंग, यार मैं एमएससी में जाने वाला हूं या मैं बीएससी कर रहा हूं, अगर आप केवल केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेपरेट कोर्स आपको दिया हुआ, बंडल आपको दिया हुआ है। तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंटेड प्राइस के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये ऑफर ध्यान रखिएगा लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा। जो आपको यहाँ पर प्राइस दिखा दे रहे वो लिमिटेड है। और ध्यान रखिएगा इनमें से जो भी कोर्स आप लेते हैं, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उन सब कोर्सेज की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। जब भी उसका एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ईएमआरएस के, अगर आप ले लेते हैं तो जब उसका एग्जाम होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो तब तक आपके पास कोर्स रहेगा। क्लियर हो गया है। जब भी आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से पहले आपको एच गोल्ड क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर वहां से डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप जो भी आपका फेवरेट या फिर जो भी आप जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले ध्यान रखिएगा आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है सावन, SAWAN। ये सावन कूपन कोड आपको वहां पर अप्लाई करना है, और जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिए उसी में आपका कोर्स आपका हो जाएगा। कंटेंट क्या है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका ट्रायल ले लीजिएगा, डेमो ले लीजिएगा। डेमो देखने के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर आप कोर्स की तरफ बढ़ जाइएगा। तो इस ऑफर का अगर आप चाहते हैं कि लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेनिफिट लीजिए, और जो भी आपका डिजायर्ड, रिक्वायर्ड, जो भी टारगेट जो आपका एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है। फिर भी कोई समस्या अगर आ जाती है टेक्निकल इश्यू संबंधी या फिर कोर्सेज से संबंधी, या फिर डिस्काउंट अगर आपका कूपन कोड अप्लाई नहीं हो पाता है, तो फिर आपके पास हेल्पलाइन नंबर है। आप हेल्पलाइन नंबर से क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करके आपकी जो भी परेशानी, कंफ्यूजन है, समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ऑफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी मैंने बता दिया आपको, टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट। लेकिन इसके अकॉर्डिंग केवल केमिस्ट्री की बात करें तो रेगुलर बेस
परमानेंट बेस पर अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट में 8 पोस्ट निकल कर आई है भैया। पे स्केल की बात करें तो पर मंथ आपका 35,400 लेकर 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा। कैटेगरी बाय डिवाइडेड किया हुआ है। बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी साइंस आपने किया हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है केमिस्ट्री रिलेवेंट, बगल में रिलेवेंट लिखा है। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आप बीएससी केमिस्ट्री से अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 30 इयर्स रहेगी। आराम से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म भरना 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाए या फिर आप इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इसमें क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। कैलकुलेशन जो भी एज की रहेगी वो इसकी जो लास्ट डेट जो रहेगी 16 अगस्त तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रहेगा। बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पर ऑल स्टेट के अकॉर्डिंग, तो भैया सिटीजन ऑफ इंडिया यानी किसी भी स्टेट के बंदे हैं, स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपकी एज 16 अगस्त, इसेंशियल क्वालिफायर 16 अगस्त जो लास्ट डेट है, और जो एक्सपीरियंस या फिर रिजर्वेशन जो भी आपको प्राप्त करना है, उन सारी चीजों की क्रूशियल डेट जो रहेगी वो इसके एप्लीकेशन के लास्ट डेट रहेगी। यदि किसी का बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आया तो 16 अगस्त के पहले रिजल्ट आ गया तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखिएगा, द पोस्ट इज विद ऑल इंडिया ट्रांसफर। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही नोएडा की वैकेंसी, नोएडा में पोस्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा पहले से ही। एप्लीकेशन फी आपकी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 300 यानी कि 300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC ST से या फिर PWD कैटेगरी से या फिर वुमेन कैटेगरी से अगर आप हैं, महिलाएं हैं, तो फिर आपका यहाँ पर कोई फी आपको पे नहीं करना है, बिना फी के भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको 300 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 तारीख रहेगी। इसकी वेबसाइट आपको nicpr.org आपको मिल जाएगी, आप उस पर जाके यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको करना है। सिलेबस मार्किंग के बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे, और क्लोजिंग जो आपकी रहेगी वो 16 अगस्त रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक का? एग्जाम किस प्रकार का? CBT एग्जाम रहेगा भाई, एग्जाम बेस पे सिलेक्शन है, इंटरव्यू नहीं रखा इन लोगों ने फिलहाल यहाँ पर, है ना, बताया भी नहीं है। तो CBT एग्जाम रहेगा, एग्जाम 95 मार्क्स का है, 95 क्वेश्चन रहेंगे और 0.25 यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और 5 नंबर आपका एक्स्ट्रा यानी कि 95 प्लस 5 100 नंबर का आपका यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया सिलेक्शन के लिए। तो 5 नंबर आपका, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस अगर 1 से 2 साल का तो 1 नंबर, 2 से 4 का 2 नंबर, इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होगा और 5 में से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो लगाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। पेपर कैसे होगा भाई? तो पेपर आपका यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन में डिवाइडेशन होगा। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे, है ना, बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेक्शन ए आपका जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग क्वेश्चन आपका रहेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। सेक्शन बी में कंप्यूटर स्किल आपका ICT यानी कि 15 नंबर का आपका यहाँ हो गया है। और यहाँ पर सेक्शन सी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, केमिस्ट्री के है, ज्योलॉजी के या किसी भी और के भी अगर अप्लाई करने के हिसाब से हैं तो वो सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा 60 क्वेश्चन। तो 95 प्लस 5 आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर वैकेंसी संबंधी कोई समस्या आती है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं इनमें सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो आप अभी यहाँ पर बहुत कम कीमत पर आप इस ऑफर के तहत यहाँ पर किसी भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार की समस्या आती है आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए वीडियो था, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक यदि आपने HGOD क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी इसी प्रकार के नोटिफिकेशन, इसी प्रकार के जॉब आपके लिए वैकेंसीज लेकर आते रहें और आपकी सेवा करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।